तो बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। और बताओ बच्चों क्या चल रहा है? तो बच्चों सुबह सुबह हमने कर लिया है 12:30 बजे ही, आज जिस समय पे हम लोग रोज़ उठते थे, ब्रेकफास्ट। मैंने सोचा कि मैं ही कुछ रूटीन चेंज करूँगी और मैंने बच्चों से भी थोड़ी बात की है कि वो मेरे को कोऑपरेट करें। यानी कि अगर मैं 11 बजे उठ भी जाऊँ, 10 बजे उठ भी जाऊँ, तो उठने के बाद अगर ये लोग नहीं उठते हैं तो मेरा उठना व्यर्थ है, ब्रेकफास्ट नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बड़ा घर नहीं है हमारा, छोटा सा घर है, तो उसी में सब कुछ बहुत मैचअप रहता है। और आज था प्रेरणा दीदी का शूट और वो गई हैं शूट पे, और शूट पे जाती है तो फिर कभी ऐसे जाती है कहीं जाके कुछ मिल जाता है, जाते ही कहीं ऐसा होता है लेट होते हैं, नहीं मिल पाता। देखो बच्चों मेरी आँखों के ऊपर सुबह जब मैं उठ ली, अब तो कम हो गई गोली खाने के बाद, लेकिन देखो कितनी सॉइलिंग हो रही है यहाँ ये वाले पोर्श में, है ना, बहुत सॉइलिंग हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है पैरों में बहुत ज़्यादा। शायद मे भी मुझे पहली बार ये बीपी की प्रॉब्लम लगी है, परमानेंट लग गई है, और कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, और बीपी भी 170-80 एनी टाइम रहता ही है गोली खाने के बाद भी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या टेंशन हो गई, भगवान जाने। और बच्चों मुझे करनी थी आप लोगों से कुछ बातें, और लास्ट व्लॉग में मैंने बोला था, लास्ट व्लॉग में, कि मैं करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में मन की बात। तो एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हमारी, यानी कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं हर व्लॉग में सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने उनका कमेंट पढ़ा कि आंटी आपने तो व्लॉग में बोला था मन की बात करूँगी, तो इसका मतलब मैंने बीचों बीच में बहुत लास्ट में बोला था, लास्ट से पहले। कई बार क्या होता है, हम भी किसी के व्लॉग देखते हैं तो कुछ पार्ट अगर इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो हम स्किप करते रहते हैं, आगे आगे बढ़ा के देख लेते हैं। यानी कि वो बच्ची जो है, मैं अभी आपको देख के बताती हूँ, 1 मिनट। मैं आपको बता रही थी, जिस बच्चे ने कमेंट किया था उनका है @DimpleQueen 1714 के नाम से उनकी आईडी है। आंटी जी आपने आज आप मन की बात करने वाले थे, लास्ट व्लॉग में बोला था आपने, तो थैंक यू बच्चे, आप इतने ध्यान से देखते हो। और मैं आपको नेक्स्ट आगे बताना चाहती हूँ 2-3 बातें अपने मन की। क्या लास्ट वाला व्लॉग मैंने कशिश का देखा है, तो उसमें 1 मिनट में निकाल लूँ दूसरे फ़ोन में, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कशिश दीदी के लास्ट व्लॉग, आज वाला जो व्लॉग था, उससे लास्ट व्लॉग पे कमेंट था कि वो जो प्रैंक व्लॉग था कि ना, गेट बंद कर ले जरा 10 मिनट बेटा, प्रैंक व्लॉग था, तो उसमें बच्चे ने ये बोला है कि आंटी बच्चों में पार्शलिटी कर रही हैं कशिश, बताओ बातों से साफ लग रहा है, अंशु लड़का है, प्रेरणा भी जाती थी, ये गलत है, कशिश को भी उतनी फ्रीडम देनी चाहिए, माइंडसेट सही करो आंटी जी, सब बच्चे भरोसे वाले हैं आपके, प्रेरणा को छोड़ दीदी, तभी उसने हरकत की, भाग गई घर से, लड़का भी आवारा है, कशिश ही समझदार है पूरे घर में। मैं आवारा हूँ? अरे रुक तो जा, तो बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। अरे बेटा बात है, वो अपना रख रहे हैं अपना ओपिनियन, तो मुझे जवाब देना है, चुप कर, बीच में मत बोल, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने किसी भी बच्चे में पार्शलिटी नहीं करती। हाँ, अगर आप ये कहो कि मैं प्रेरणा, कशिश और अंशु में पार्शलिटी करती हूँ, मतलब दोनों बेटियों से हटके अंशु में करती हूँ, तो एक बार को मैं आपका ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम है इसको मैं मान भी लूँगी। बट अगर आप ये कहोगे कि मैं कशिश, प्रेरणा में और ये ऐसे पार्शलिटी माँ कोई भी नहीं करती है बच्चों में, मैं आपको दैट्स इसका रीज़न बताती हूँ। अंशु बॉय है, ठीक है, अंशु अगर देर रात तक बाहर रहता है, अकेले रहता है, तो चिंता मुझे तब भी उतनी ही होती है जितनी प्रेरणा कशिश की है। लेकिन हम जो हमारे समाज में रहते हैं ना, तो समाज की तरह से चलना पड़ता है। अगर लड़की रात को 12-1 बजे घर के बाहर दरवाजे पे बैठी है, या पड़ोसी के चौतरे पे बैठी है, तो कोई कहेगा बताओ 12-1 बजे उसकी लड़की बैठी है, और लड़का बैठा है, उसके दोस्त बैठे हैं, तो कोई नहीं जी, बच्चे बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि हर बच्चा एक तरह से नहीं होता, आपने भी अपने घरों पे देखा होगा, मैंने भी देखा है, मेरे पास कई ओपिनियन हैं, कई सारे मेरे पास उदाहरण भी हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि बड़े सारे वाक्य हैं जब से ये छोटे से बड़े हुए हैं, ठीक है। कशिश जो है ना हमारी, अब थोड़ा सा इतनी मैच्योर हो गई है कि वो कहीं बाहर अकेले कैब में मैं भेजती हूँ, ठीक है। उसका भी एक मेरे पास कमेंट आया था, उसका भी आपको जवाब दूंगी, बताऊंगी एक्चुअली क्या है। भरोसा मुझे अपने तीनों ही बच्चों पे है, और ये एक समय चक्र था कि ऐसा होना था, कुछ लिखा हुआ था, जैसे कि प्रेरणा ने आपको बार बार बताया अपने व्लॉग में कि 5-6 साल का इनका रिलेशन था, ठीक है। ऐसा नहीं है, इस बीच में मैंने बहुत कोशिशें करी, पुलिस कंप्लेंट भी करी, लड़ाई भी करी, झगड़ा भी करा, मारपीट भी करी, बहुत कुछ हुआ हम लोगों के बीच, लेकिन शायद ऊपर वाले का माइंडसेट यही था कि यही होना था। हो सकता है इनकी जोड़ी, कहते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, हाँ, बट ऐसा नहीं था। वो मुझे लगा कि अंडर एज है प्रेरणा,
अंडर एज में ये हरकत कर रही है। बाकी कभी अगर आप लोग कमेंट करोगे तो उसके बारे में मैं पूरा बताऊंगी। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में जो मैं आज क्वेश्चंस के दे रही हूँ आपके आंसर वही देती हूँ मैं, जो कि लास्ट कशिश के ब्लॉग पे मुझे बुरे लगे। बुरे क्या लगे, मतलब मुझे लगा कि आप लोगों को समझाना चाहिए, मुझे आपके थॉट्स थोड़े गलत जा रहे थे उससे, तो वो मैं आपको फिर बताऊँगी। बहुत सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम, ठीक है, बट ऐसा नहीं था। अगर प्रेरणा मुझे बोल देती कि मम्मी मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, उसने कभी ऐसा बोला ही नहीं था मुझे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे ढेर सारा तो मैं वो स्टोरी भी आपको बता दूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्रेरणा क्या है ना, शुरू से थोड़ी बोल रही है, ठीक है, वो बाहर चली जाती थी। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं भी अपने मायके में अपने घर में ऐसी थी, मेरी सिस्टर बाहर नहीं निकलती थी ज़्यादातर और मैं बाहर जाती थी, पड़ोस के साथ किसी के साथ चली गई, कहीं चली गई, किसी ने कहा, और मुझे रास्तों की पता थी। मतलब मेरे पेरेंट्स की, मतलब हमारा गाड़ी वगैरह का काम था तो कभी पिताजी ने कहीं भेज दिया। एक दो बार मैं मोती नगर भी बस में अकेली चली गई। फिर मतलब फैमिली में कुछ जैसे प्रॉब्लम होते हैं तो मेरी मदर वगैरह का ऑपरेशन जब हुआ तो उसमें भी मैं क्या हुआ, हॉस्पिटल जाती थी। तो मुझे हैबिट थी, मेरी सिस्टर को नहीं थी, उसे रास्तों के नहीं पता थी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि एक पे भरोसा है और भरोसा नहीं है। कशिश का क्या है, एक बार कशिश स्कूल से उसकी कैब मिस हो गई और उस दिन प्रेरणा स्कूल नहीं गई थी, ठीक है। तो आपको बताऊं कि कशिश जीटीवी नगर, बहुत पुरानी बात है, आप अब तक चुप, क्यों गा रही हो उसको? मैं आपको बताती हूँ। कशिश जीटीवी नगर में ये लोग पढ़ते थे, तीनों बहन भाई, ठीक है, और कशिश ना बस उसकी मिस हो गई। तो कशिश को हमारे यहाँ जीटीवी नगर से ना गांधी विहार के लिए सीधा, मतलब एक जो स्टैंड है वहाँ तक के लिए सीधा जो भी ऑटो आ रहा है ना, बिना पूछे आप जीटीवी नगर के मेट्रो स्टेशन पे उस पर बैठ जाओ, वो लास्ट वहाँ तक आएगा। कशिश को घर पता था मेरा कहाँ है, लेकिन जो बच्चा 8 साल से उसी रास्ते से घर पे आ रहा है ना, उसको ये नहीं बोलना आया कि मैं ग्रामीण में बैठ जाऊं, शेयरिंग ऑटो चलते हैं हमारे यहाँ ग्रामीण सेवा जो होते हैं, ठीक है, तो कि मैं वहाँ पे उतर जाऊं। और वो 10 रुपये लेते हैं, आप बीच में कहीं भी उतरो या आप लास्ट यहाँ तक उतरो। और वो वहाँ से लेके पूरे रास्ते रोते रोते मुखर्जी नगर तक आ गई। जो लोग जानते होंगे इस एरिया के बारे में उन्हें समझ आया। रोते रोते आ गई, तब वहाँ पे कुछ कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट थी शायद, या कॉलेज स्टूडेंट थी वहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हॉस्टल नहीं, वो एरिया है, पीजी वगैरह हैं, और आपको पता है मुखर्जी नगर में सारे बैचेस लगते हैं। तो वहाँ पे दीदियाँ, उन्होंने कहा कि बच्चे क्यों रो रहे हो आप, और जबकि कशिश आई थिंक 10th या 11th में थी ना गुन्नू? नहीं 8th 9th में नहीं थी, आई थिंक 10th 11th में थी ये। अगर ये 9th में भी थी तो अच्छा खासा बच्चा होता है, अगर इसकी बात को मैं बड़ा करूँ, ठीक है। तो 10th 11th में ये थी, ठीक है, चलो ठीक है जी, ये 9th में थी। यार मैं ना इतना लंबा, मैं यहाँ पे पिक्चर नहीं बना रही हूँ, मुझे बात करने दो। तो बच्चों ये ना 9th में ही थी, चलो इसकी बात मैं करती हूँ। तो ये ना, इसको ये पता है, मैं बाद में व्लॉग देख लो, चुप रहा, बात मत कर। तो ये ना वहाँ पे रोने लगी, तो उन बच्चियों ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो इसने बोला कि दीदी मुझे ना मेरी कैब छूट गई, मेरी बहन भी नहीं आई, और मेरा घर मुझे ना पता तो है, गांधी विहार का फ्लाईओवर पार करके उधर जाते हैं, लेकिन नहीं, इसने बोला वो फ्लाईओवर पार करके वहाँ जाते हैं, मैं वहाँ रहती हूँ वजीराबाद, पर मैं जाऊँ कैसे। मतलब ना इसे ये भी पता था वहाँ गांधी विहार छोड़ते, इसे भी पता था, पर ये इतनी होपलेस हो गई थी अकेले होने की वजह से, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसे अकेले जल्दी से, मेरे को ट्रस्ट नहीं होता। बड़ी हो गई मम्मी, अभी मुझे एक मिनट, और दूसरी बात, अभी रिसेंटली की बात बताऊं, चलो 9-10 की छोड़ो, अभी लास्ट टाइम प्रेरणा और पम्मी जब झगड़ते हैं, आप लोगों को पता है उनके बीच में बहुत झगड़ा होता है। तो प्रेरणा बीच रास्ते में कमला नगर में इनका झगड़ा हो गया, और प्रेरणा का क्या है, चलती गाड़ी से अच्छा हुआ हमारी गाड़ी अब जो दूसरी घर में आई हुई है तो वो ऐसी है कि वो लॉक हो जाती है, ठीक है, तो वो ना नुकसान करने लगती है। पहले तो वो गाड़ी से कूदने को बोलती थी, और अब वो क्या करती है, शीशा तोड़ दूंगी बोलती है। तो पम्मी ने उसको गाड़ी का लॉक खोल दिया, वो उतर गई। अब वो उतर गई तो पम्मी भी गुस्से में होते हैं, उस टाइम गुस्से में इंसान समझता नहीं, अलग अलग हो जाते हैं ये। और कशिश साथ में थी, तो कशिश भी ना प्रेरणा के पीछे उतर गई। प्रेरणा पता नहीं कहाँ गोली हो गई, प्रेरणा आगे तक चली गई, कहीं इसे दिखी नहीं। अब पम्मी घर की तरफ के लिए निकल लिए, नाराज होके वो भी। फिर प्रेरणा के दिमाग में आया, यार मैं तो कशिश को छोड़ के आ गई, अगर पम्मी उसे छोड़, मतलब इसने देखा था कि मेरी बहन मेरे पीछे उतर गई है, उसने सोचा लेकिन अगर पम्मी चला गया गुन्नू को छोड़ के तो गुन्नू घर कैसे पहुंचेगी। तो प्रेरणा वापस आई, उसने ऑटो करवा के इसे घर भेजा, फिर भागी। तो मतलब हमें ये डर रहता है कि हाँ कशिश कहीं अकेले जाएगी तो खो जाएगी, ये रीज़न है, ऐसा नहीं है कि हम भरोसा नहीं करते, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट व्लॉग की नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलती हूँ मैं। तो बच्चों बढ़ती हूँ अपने एक और कमेंट की तरफ, @अशफाक अहमद _ नहीं हाँ _वो4EP, ठीक है। इन्होंने कमेंट किया, आंटी आपने चूड़ियाँ नहीं पहनी। अशफाक आई थिंक शायद ये हमारे मोमडन सब्सक्राइबर हैं, और फिर भी उन्होंने इतना ध्यान दिया। आंटी आपने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, आंटी चूड़ियाँ पहन लो, ज़रूरी होती हैं, हाथ से मतलब बिना चूड़ियों के रखने पर। व्लॉग
अच्छा किया, नाइस व्लॉग। ठीक है, तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि बच्चे मतलब मेरी चूड़ियों की तरफ ध्यान देते हैं। तो मैं आपको रीज़न बता देती हूँ बेटा कि ना मतलब मेरे को ना बीपी की वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मैं हाथ में कलावा भी बांध लेती हूँ ना तो मतलब मुझे इतनी अलखत होती है, कोई भी चीज़ टाइट कपड़े या कुछ या ज्वेलरी मैं मतलब नहीं पहन पाती हूँ। पहले स्टार्टिंग से मुझे शौक़ नहीं था और अब और ज़्यादा हो गया। और दिल से मानती हूँ मैं, ऐसा नहीं, कहीं बाहर जाती हूँ तो लगा लेती हूँ भाई, सिंदूर विंदूर थोड़ा मोड़ा लग जाएगा, चुटकियाँ पहने रखती हूँ। लेकिन बीच में मैंने क्या करा, मेरे यहाँ पे भी लोग मुझे टोकते हैं, तो मैंने ना कड़े पहने थे, तो 1-2 बार वो नूना को लग गए थे, तो मुझे ना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता, इस वजह से मैं नहीं पहनती। बट आज मैं ट्राई करूँगी। मेरे बच्चों को बुरा लगता है, कई बार ये कमेंट आते हैं। और एक बच्ची का कमेंट था कि कशिश को बोल रहे हैं पम्मी और प्रेरणा का बिल्कुल बोलने का हक नहीं है, उनको घर का बड़ा बना रखा है, इस टाइप से कमेंट है। अभी मैं ढूंढने में बड़ी देर लगेगी, मुझे काम भी करना है, आपके अंकल आने वाले हैं, तो इसलिए मैं जल्दी से मैं बताती हूँ। वो समझ ही जाएंगे, देख रहे होंगे अगर ब्लॉग आज का भी वो देखेंगे। पता नहीं कशिश के में किया है ये जो अभी मैंने 3 लास्ट वाले कमेंट आप जो मैं बोल रही हूँ, ये कशिश के ब्लॉग में ही है, जो प्रैंक वाला था कि उनको बोलने का राइट नहीं है, वो खुद ऐसे हैं, वो कैसे बोल सकते हैं। तो बच्चे, ज़रूरी तो नहीं होता कि जो गलती हमने की है तो हम उस गलती के लिए दूसरे को समझा ही नहीं सकते। ठीक है, अगर चोर है कोई, वो चोरी करता है तो वो ये बोलेगा सबको कि तुम भी चोरी करो, मैं बुरा काम कर रहा हूँ, तुम भी करो। ठीक है, उन्होंने एक टाइम पे आके गलती की है। एज अ पेरेंट्स प्रेरणा घर में बड़ी है, ठीक है, तो पम्मी भी इस नाते बड़े हो गए। बेशक वो अपने घर में छोटे हैं या बीच में हैं उनसे, नहीं हाँ पम्मी छोटे ही हैं, हाँ उनके बहन भाई बड़े हैं उनसे। तो मैं ये बोल रही हूँ पम्मी अपने घर में छोटे हैं लेकिन यहाँ पे वो बड़े हो गए। ठीक है, और सबसे मेन बात कि मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया है, मैंने प्रेरणा को एक्सेप्ट किया। ठीक है, या तो मैं उसी दिन उसे छोड़ देती, मैंने उसको एक्सेप्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने उसको एक्सेप्ट किया। तो फिर एक्सेप्ट सिर्फ दिखावे के लिए तो किया नहीं, तो घर के मेंबर्स होने के नाते जैसे कि बाकी घर के मेंबर सही गलत बोल सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं, वो बात अलग है। हम लोग फ्रैंक रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, कई लोग लिख देते हैं पम्मी ससुराल में पड़ा रहता है या यहाँ आता है ये होता है, तो मैं ऐसा कभी फील ही नहीं करती कि हाँ दामाद हैं या कुछ। अगर मुझे कुछ गलत भी बोलना होता है तो मैं जैसे अपने बच्चों को बोलती हूँ, या डांटना होता है कुछ भी है तो मैं वो भी बोल देती हूँ उन्हें सीरियसली, और वो भी मुझे बोल देते हैं जैसे कि मेरे बच्चे बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा वो भी ऐसे बोल ही देते हैं, तो मैं उस बात को ये नहीं मानती कि हाँ जी दामाद है। अगर मैं ऐसे सोचूंगी तो फिर तो मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि प्रेरणा यहाँ पे है और हमारा घर नज़दीक है और नोना यहाँ पे है, तो वो लोग दिन में 4 बार आते हैं। ऐसे तो मेरे मुंह पे ताला ही लग जाएगा बिल्कुल, और आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा बात करती हूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कई बार तो बच्चे घर पे भी नहीं होते हैं, मम्मी आते हैं, तो फिर अगर मैं बात नहीं करूँगी या उनकी बात को समझूंगी नहीं या ऐसा दामाद और वैसे वाला रिश्ता देखूंगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं तो ऐसा सोचती नहीं कभी। और दूसरी बात ये है कि हाँ बोलने का राइट इसलिए क्योंकि एक तो वो घर में बड़े हैं, तो एज अ पेरेंट्स अगर मैं नहीं रहती, मेरी एब्सेंट में अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं प्रेरणा को बोल के जाती हूँ, और अगर प्रेरणा कहीं जाती है इनको लेके, तो अगर मैं साथ जा रही हूँ तो जिम्मेदारी मेरी हो गई, प्रेरणा और पम्मी की भी। लेकिन अगर प्रेरणा पम्मी वगैरह जा रहे हैं और साथ में पुनीत, अंशु, कोमल, नोना, गुन्नू जा रही है, तो वो एज ए पेरेंट्स हो गए, वो बड़े हो गए, और फिर उनका राइट बनता है, वो बोल सकते हैं, घर के मेंबर हैं तो गलत सही के लिए बोल सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात कि उन्होंने गलत किया तो वो तो इस बात को ना बोले, उन्होंने खुद ऐसे किया है, तो वो क्या चाहेंगे। या एज ए पेरेंट्स अगर आप भी इन फ्यूचर बनेंगे या आपके पेरेंट्स होंगे, आप किसी के बड़े बहन भाई होंगे, बुआ होंगी, किसी के कुछ ना कुछ लगते होंगे, बड़े कहीं तो होंगे, तो आप क्या चाहोगे कि अगर आपने कोई गलती भविष्य में की है तो जब आपको पता है वो गलती है तो आप ये चाहोगे कि आपके छोटे भाई बहन या भतीजे भतीजियाँ जो भी हैं वो ऐसा काम करें, तो नहीं चाहोगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि प्रेरणा और पम्मी ये चाहेंगे कि हाँ हमने ऐसा किया तो कशिश भी ऐसा करे। उन्हें पता है, वो बात अलग है, अब जो चीज़ें हो गई वो बदली नहीं जाती, क्योंकि ये डिसीजन तो वैसे भी बदला नहीं जा सकता और बदलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो उसे निभाना भी चाहिए, है ना। या कोई भी अगर ऐसा डिसीजन लेता है तो निभाना चाहिए, हाँ, पर उस हद तक निभाना चाहिए अगर कंडीशन ऐसी ख़राब आती है कि बिल्कुल बन ही नहीं रही। कई बार कहते हैं लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती हैं, और कई बार मैंने अरेंज मैरिज भी टूटती हुई देखी है, डिवोर्स देखे हैं। मेरे खुद के फ्यूचर में ऐसे ओपिनियन रहे कि मैंने डिवोर्स देखे हैं, मैंने 20-20 साल की शादियों के डिवोर्स होते हुए देखे हैं, 20-20 साल निभाई हुई शादियों के। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होता कि जो गलत करता है वो दूसरे को नहीं बोल सकता। तो एज ए पेरेंट्स उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया हुआ है, तो उन्हें लगता है कि हाँ घर का कोई दूसरा बच्चा अंशु हो या वो कशिश है या फिर आने वाले इन फ्यूचर उनके खुद के बच्चे हैं या कशिश के बच्चे हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि फैमिली में ऐसा दूसरा कुछ करे। वो एक टाइम था, एक दौर था, वो हो गया। तीसरा एक और बताऊं मैं तो कमेंट,
हाँ राइट मैंने दे रखा है इसीलिए, क्योंकि मैंने राइट नहीं दे रखा, वो घर के बड़े हैं और रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए और उनकी बात को रखना भी चाहिए। अगर कोई इंसान जिसने गलती की है ना बच्चों, आप भी ध्यान रखना, अगर वो आपको समझा रहा है ना तो समझना कि उसकी बात को तो बिल्कुल मान लेना। पता क्यों? आपने जो गलती करने जा रहे हो ना वो गलती वो कर चुके हैं। अगर मान लो आपकी लाइफ में भी कुछ भी, ये नहीं मैरिज वाला या ये लव वाला चक्कर या मैरिज वाला, कोई भी चीज़ है, पढ़ाई को लेके है, कुछ खान पीन को लेके है, कुछ फैमिली मैटर पे है, या कुछ भी किसी भी उसमें है। अगर मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मैं एक मार्केट गई हूँ और वहाँ पे एक शॉप का ओपिनियन मुझे ठीक नहीं लगा, और अगर मैं कह रही हूँ मैं वहाँ जाके आई हूँ कि वो ओपिनियन ठीक नहीं है, तो जब मैं पहले ही बता रही हूँ मेरे से वहाँ जाके गलती हुई या मेरे साथ वहाँ का ओपिनियन ठीक नहीं रहा, तो वहाँ जाना बेकार ही है ना। तो अगर किसी ने गलती की है लाइफ में और वो आपको वो गलती करने से रोक रहा है सेम, तो इसका मतलब कि उसके पास तो उस चीज़ का अनुभव है, तो आपको उसकी बात माननी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। और प्रेरणा हमेशा यही समझाती है कशिश को कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपको जानना हो कि प्रेरणा के लिए और कशिश के लिए मेरी राय इस मामले में क्या है, और अगर प्रेरणा मुझे बताती तो क्या रहती, तो आप ढेरों सारे कमेंट करना, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। और एक कमेंट ये था एक बच्चे का कि आंटी की बातों से आंटी का माइंडसेट पता चल गया। आंटी ने ये बोला कि मैंने ऊबर वाले को कॉल किया कि 20 मिनट हो गए, मैंने ऊबर वाले का नंबर लिया। तो ऐसा नहीं है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, आपने गलत कमेंट किया या आप मेरी बात को समझ नहीं पाए मैंने क्या बोला था। एक्चुअली क्या है, इनके फ़ोन में ना, एक तो ये आईफोन जो है इनमें ना, मतलब बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो होते नहीं हैं, लेकिन मैं इनके फ़ोनों में इतने सारे ऐप होते हैं ना कि ये डाउनलोड नहीं करते। मैं इन्हें बोलती हूँ कि वुमेन सेफ्टी एक ऐप आता है, आप भी जो लड़कियाँ देख रही हैं वो लोग देख लो, एक वुमेन सेफ्टी ऐप आता है, हम अपने फ़ोन में उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम ये होता है, इसी तरह का एक ऐप है। जो भी लड़कियां देख रही हैं, जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं, भाई देख रहे हैं, वो अपने घर में बता दें, अगर नहीं पता तो आप अपने फ़ोन में उस ऐप को रखो, अपने नंबर से उसको आप बनाएंगे ना, जब उसको बच्चे 1 मिनट रुको, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट एक आप लोगों के लिए मैसेज है जिन्हें ना पता हो। तो आप उसको बनाएंगे ना, तो जैसे सब चीज़ों में मांगता है ना OTP वगैरह नंबर का आपका, तो वो नंबर डालेंगे आप उसमें, तो वो ऑलरेडी उस ऐप के थ्रू दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन से जुड़ जाता है नंबर, ठीक है। वो ऐप उनका ही बनाया हुआ है। जब आप उसे किसी प्रॉब्लम में पड़ गए हैं, आपको लग रहा है कि आपकी सहायता, अगर आप घर से बाहर अकेले गए हैं या फैमिली के साथ भी हैं, अगर आपको नीड की ज़रूरत है, कई जगह पे क्या है कि आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी परेशानी में फंस गए हैं, आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो आप कॉल करना चाहते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहे वहाँ पे, या वहाँ पे आपके फ़ोन में बैलेंस नहीं है या आपको नहीं है, तो अगर आप उस ऐप को सिर्फ एक बार टच करेंगे, जैसे खोलते ही ऐप को, एक पॉइंट, सिर्फ नंबर मिलाना नहीं है पूरा कुछ भी, वहाँ पे एक वुमेन सेफ्टी वो आप बनाएंगे तो आप देख लेंगे फ़ोन में, आप लोग बना के देखना जिनके फ़ोनों में नहीं हो, तो वहाँ पे आप नंबर डालेंगे, सब डालेंगे, तो आपका सिर्फ उस बटन को, हेल्प वाले बटन को टच करते ही आपकी इन्फॉर्मेशन, आप किस एरिया में हैं, कहाँ प्रॉब्लम में है, आपका नाम वाम सब कुछ वो ले लेता है ऐप जब बनाते हैं, तो कि भाई जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो मेरा नाम रश्मि, मेरी एज, मैं यहाँ की निवासी हूँ, सब कुछ उसने ले लिया, ठीक है, नंबर के थ्रू, और सब कैच हो गया, ठीक है। अब मैं अगर उस बटन को प्रेस करती हूँ, पहले तो उसका मिसयूज़ आपने नहीं करना है, गलत में नहीं करना है, नहीं तो आप भी मुसीबत में फंस जाओगे, अगर आप फालतू में मज़े करने के लिए उसे करके देख रहे हो तो, है ना। अगर प्रॉब्लम में हो, आप उसे दबा देते हो, बटन को प्रेस कर देते हो, तो आपको इमीडिएटली, अगर आपको कॉल आएगा, अगर आपने कॉल रिसीव कर लिया कि भाई ये बात है, आपकी बात हो गई, कॉल भी आएगा, कॉल भी नहीं कर पाए, किसी परेशानी में फंसे हैं, तो अगर आप हेल्पलाइन पे उस पर करते हैं, तो आपको ट्रैक करके आपको हेल्प मिल जाएगी, एरिया के नियर जो भी थाना, जो भी चौकी, जो भी बूथ होगा, ठीक है, आप किस गाड़ी में हैं, पैदल है, जंगल में है, सुनसान में है, कहीं फंस गए हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। वो लेडीज़ के लिए, ओनली फॉर लेडीज़ के लिए ही है। वहाँ पे अगर आप कोई जेंट्स उसमें अपनी डाटा फिल करेगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसी तरह से मैंने कशिश प्रेरणा को कई बार बोला है, लेकिन वो लोग करती नहीं है, नहीं मम्मी हमें क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूँ, इन लोगों के लिए ऊबर जब भी बुक करती हूँ तो मैं अपने नंबर से करती हूँ, क्योंकि ये लोग इतना टाइम नहीं होता और इतनी सारी चीज़ें देखने का, तो मैंने अपने नंबर से बुक की थी, मैंने ड्राइवर का नंबर नहीं लिया था कोई, ठीक है। जब मुझे खतरा ही यही है कि मेरा बच्चा अकेले गया, तो मैं उल्टा ड्राइवर से ये बोलूँ कि मेरे को तो डर लग रहा है भाई, मेरे बच्चे को अकेले लेके जा रहे हो, तुम तो अपना नंबर दे दो, तो फिर तो मैं साफ चोर को इन्विटेशन दे रही हूँ, सामने वाला किस मूड का पता नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ, जब हम ऊबर बुक करते हैं
तो मैंने खुद के लिए सेफ्टी के लिए भी किया हुआ है। मैंने अपनी ऊबर अपने फैमिली मेम्बर के 2 उस पर सेट की हुई है यानी कि मैं अगर घर बैठ के या कहीं से भी ऊबर बुक करती हूँ तो आपके अंकल को और बच्चों के चाचू को मैसेज चला जाता है कि मैंने जो है ऊबर बुक की है वहाँ के लिए, ठीक है, इतने से इतने टाइम पे। तो ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए किया और उन्हें बताया हुआ है, तो उन्हें पता चल जाता है कि मैंने ऊबर बुक किया है। अब मैंने ऊबर बुक की तो वहाँ पे भी ना एक सेफ्टी का साइन आता है, और अगर मैं देख रही थी कि यहाँ से कि ना वो गाड़ी ना बहुत देर से रुकी हुई थी एक जगह, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा था, तो जब ये कहीं जाते हैं ना तो मैं ट्रैक करती रहती हूँ ये कहाँ तक पहुँचे कहाँ तक नहीं पहुँचे, इनकी सेफ्टी के लिए, चाहे कशिश जाए प्रेरणा जाए, ठीक है, तो मैं करती हूँ। तो मैं वो देख रही थी कि वो कहाँ तक पहुँची कहाँ तक नहीं पहुँची, ऐसा आप देख सकते हो सेफ्टी साइन के थ्रू। तो वो जो सेफ्टी साइन, अगर कई बार मेरा फ़ोन देखो मैं आपको बताती हूँ बिना रिंग के बंद रहता है, तो वो ना अगर आपकी रिंगटोन भी बंद है ना तो उसमें कुछ कुछ ऐप ऐसे बनाए हुए हैं बहुत ही अच्छे, जिनके नुकसान तो होते ही नहीं है। कहते हैं ना हर चीज़ का नुकसान है, मोबाइल का फ़ायदा भी, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मैं तो सो गई थी बट ना वूटर बजने लगा बहुत तेज़ तेज़, यानी कि मतलब कि कुछ ठीक नहीं है। अब ऐप को तो नहीं पता ना कि गाड़ी क्यों रुकी है। अगर गाड़ी जाम में रुकी हुई है तो जो ऊबर या ओला या जो भी ये कार ऐप्स हैं, बाइक ऐप्स हैं, तो उसमें दिख जाता है कि हाँ जाम की वजह से रुकी हुई है। अगर जाम नहीं है, कहीं सुनसान एरिया में गाड़ी रुकी है, उन्हें वो भी दिख जाता है। तो सेफ्टी सायरन इसलिए बजता है, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसी टाइम इमीडिएट उनके पास उनका सारा डाटा होता है और आपको हेल्प मिल जाती है। तो मैंने देखा सेफ्टी सायरन बजने लगा, मैंने तुरंत कशिश को फ़ोन किया बट कशिश का फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। दोबारा किया तो बिज़ी जा रहा था, तो मुझे लगा शायद कशिश किसी प्रॉब्लम में है। तो मैंने ऊबर में सीधा कॉल कर दिया कि मेरे बच्ची जो है फ़ोन नहीं उठा रही है, कैब मैंने बुक करी है। तब तक से ऊबर वाले का फ़ोन आ गया कि मैम आपने सेफ्टी सायरन एक्सेप्ट किया, मैं आपकी बच्ची नहीं रोका हुआ है, मैंने ट्रिप इसलिए कैंसिल नहीं की, उन्हें कोई लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि जहाँ के लिए कशिश ने कैब करवाई थी ना वहाँ अंदर तक गाड़ी नहीं जाती थी। तो उसने सोचा कि गर्मी की वजह से मैं यहीं रुक जाती हूँ, पर वहाँ पे जाम नहीं था। मुझे ये दिख रहा था कि वहाँ पे जाम तो है नहीं, और कंपनी को भी ये दिख रहा था कि वहाँ पे जाम नहीं है, पर गाड़ी से पैसेंजर को उतारा क्यों नहीं है, क्या हो गया, कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई, क्या हो गया, या मतलब कुछ वजह से, कुछ बहुत सारे रीज़न है, लड़की है, ड्राइवर जो है वो बॉय हैं, तो मतलब कंपनी ने भी उनको सीधा फ़ोन किया और मेरे पास भी आके मैडम आप टेंशन ना लें, आपकी जो पैसेंजर जो भी गई हैं, मैंने कहा मेरी बेटी गई है उसमें और वो सेफ्टी सायरन आया मेरे पास, यानी कि वो सेफ़ नहीं है। तब फिर कशिश को दोबारा मैंने कॉल किया तो कॉल लगा तो कहने लगी मम्मी उनका दूर है इसलिए मैं कैब से उतरी नहीं। मैंने कहा यार तू कैब से उतर, मुझे टेंशन हो गई कि क्यों ना, मुझे तो पता नहीं है ना। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों से ना बड़ी सारा हेल्प भी मिल जाती है अगर ऐसी कुछ कंडीशन होती है। तो अभी मैं बताऊंगी, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे मैंने ये सीखा है ऐसा सब करना। मेरे साथ बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने देखा है ऐसा होता हुआ, मुझे पता है, न्यूज़ में भी आया था एक बार, तो उस वजह से मैं इस तरह के ऐप रखती हूँ। तो उसमें मुझे पता चल गया था कि गाड़ी ना 5 से 7 मिनट से रुकी हुई है और वो भी क्लियर एरिया में, यानी कि वहाँ पे जाम भी नहीं था, तो इसलिए सेफ्टी सायरन आ गया मेरे पास, तो मुझे पता चल गया। तो ये नहीं था कि मैंने गाड़ी वाले का नंबर ले लिया, और अगर ले भी लिया, आपके पेरेंट्स भी ऐसा करते हैं, अगर आप लोगों के पेरेंट्स भी आपकी सेफ्टी के लिए ऐसा करते हैं तो आप ये ना सोचा करें कि हाँ आपके पेरेंट्स आप पे भरोसा नहीं करते, आप बल्कि ये सोचा करें कि आपके पेरेंट्स आपकी चिंता करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हैं लेकिन आपकी फ़िक्र करते हैं, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, कितनी बड़ी पोस्ट पे हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए तो आप बच्चे ही रहेंगे ना, तो बच्चे ये सोचते हैं। तो ये 2-4 क्वेश्चन मुझे लगे थे कि बच्चों को गलत लग रहा है कि हाँ मैंने ऐसा करा, और बाकी बहुत सारे कमेंट आए थे कि हाँ कशिश हर प्रैंक में पिटती है। क्या है, कशिश छोटी है प्रेरणा से, प्रेरणा की भी होती थी पिटाई, पहले खूब पिटाई होती थी, उसको तो बड़ी नाराज़गी है कि मम्मी मुझे मारती थी, उसे बस मार ही ध्यान है, मेरा प्यार ध्यान ही नहीं आता। तो सभी के पेरेंट्स पिटाई करते हैं भाई, और ज़रूरी भी है टाइम पे फिटनेस होती रहना बच्चों की। कशिश तो कभी कभी ना अगर बहुत दिन तक उसकी पिटाई ना हो ना तो सच में वो ऐसी हरकतें करने लगती है कि मुझे उसकी फिटनेस करनी पड़ती है। तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं देखती नहीं हूँ, अंशु की भी पिटाई होती है। हाँ, अब जब से उसकी शादी हुई है प्रेरणा की, उसके बाद उसको एक ही बार पिटाई लगी है मेरे से, और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हम भी सोचते हैं, बहुत कम कुछ ऐसी बातें करती है, दिमाग मेरा ख़राब करती है, तो मेरे को लगता है तो मैं उसका दिमाग सेट करने के लिए उसकी जो है वो कर देती हूँ फिटनेस। गुन्नू इधर आओ बेटा, 1 मिनट इधर आओ जल्दी। ये देखो अब पिटाई खाने वाले काम है, मम्मी बुला रही है, नहीं जल्दी आ बेटा, 1 मिनट के लिए इधर आ, इधर आ 1 मिनट, अरे इधर आना,
तेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं तेरे पे भरोसा नहीं करती? जल्दी सही सही बता। हाँ गाइस, मेरी मम्मी मुझे कहीं अकेले नहीं जाने देती, मुझे जाना भी होता तो कहती है कि बहन साथ जाएगी, पुनीत साथ जाएगा और मुझे अकेले नहीं जाने देती। अच्छा, तो इसका तेरे को ये लगता है कि मैं भरोसा और नहीं अगर करती? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ अकेले घूमने जाना चाहती हूँ तो गाइस मेरे को 2 घंटे में फ़ोन कर देती है, कब तक आएगी ऐसे। अच्छा, तो तेरे को इस बात से ये लगता है कि मैं भरोसा नहीं करती या तेरी फिक्र करती है? नहीं गाइस, क्योंकि मेरे को रास्ते नहीं पता ना, मैं खो जाती हूँ, इसलिए मेरे घर वाले मुझे कहीं भेजते नहीं। नहीं तो मतलब तेरे को ये क्योंकि लगता ना है मैं अभी मतलब मैं रोज कमला नगर जाती हूँ, रोज कमला नगर जाती हूँ, अकेली? फिर भी नहीं, सबके साथ जाती हूँ। जैसे कभी मेरा मन है तो मैं अच्छा, तो पुनीत तुझे को बोल अकेले देती हूँ। भेज दूँ तो सीधा पहुंच जाएगी? हाँ, ऐसे जा सकती कि ऑटो करेगी, भैया कमला नगर छोड़ दो, उसमें हाँ, छोड़ ऐसे दिया। जा सकती हूँ कि अपने एरिया से ऑटो वाला कमला नगर चलेगा, पर अगर ऑटो वाले भैया लेके जाते रास्ते से तो कहीं मुझे बीच नहीं में, पता कि और भैया उसने सही रास्ता रास्ते पूछ जा लिया। रहे हैं या नहीं जा रहे। हाँ, तो और मतलब कुछ लोग कभी कभार तो ऑटो वाले भैया बोलते हैं मैम मुझे रास्ता नहीं पता, आप बता दोगे कि मैंने इस एरिया में नया हूँ, तो मैं कहूँगी भैया ऑटो से उतार दो क्योंकि रास्ता तो मुझे भी नहीं पता। तो ये रीज़न है, आप लोग गलत ना सोचें। और लोला। वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया बच्चों, आप लोगों के लिए तो एक सीरियल हो गया, ये आधे घंटे का हो गया। तो फिर से मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय, लव यू। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय करी नोना बच्ची, नोना भी यही सोचेगी बड़े होके मम्मी कितनी रोक टोक लगाती है। तो लड़कियों के लिए थोड़ी सी स्पेशल वो रखनी पड़ती है ना। और वैसे तो मैं लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करती, लेकिन समाज की नज़र में तो है ना फ़र्क, तो इसलिए थोड़ा सा मैं उनकी स्पेशल केयर करती हूँ। पर अंशु भी कर अगर बाहर जाता है ना थोड़ी देर के लिए तो भी मैं उसे फ़ोन करती हूँ। वो बोलता है, पहले बोलती हैं घर में पड़ा रहता है और अब बाहर जाता हूँ तो ऐसे करता है। तो चलिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आ जाओ भैया, मेरे जो मालिक है ना सर्वेंट को बुला रहे हैं। टाटा बाय बाय, लव यू। और अगर आपको जवाब जानना होगा प्रेरणा वाली जो मैंने बात बताई है तो आप ढेरों सारे कमेंट करना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी।